हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आज अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आप देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन है ये पांच का क्वेश्चन। और यहाँ पर अभी डिफरेंट टाइप के जो नोट करके रखे हैं वो ये हैं, देख लीजिए इनको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मान लोग आज अपनी क्लास को। तो चलिए देख लिया होगा आपने अपने क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन बहुत देखे होंगे, पर कुछ हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन और ये जो 5वें नंबर पे लगा इस तरह के भी देखे होंगे, लेकिन इस तरह करने में थोड़ी सी दिक्कत होती होगी। सबसे आसान ये वाले लगते होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक एक करके सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कुछ अलग टाइप के भी क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जैसे ये हमारा 20 वाला है, x बराबर अंडर रूट के अंदर 20, फिर प्लस अंडर रूट के अंदर 20, फिर प्लस अंडर रूट के 20, और ये हमारी अनंत तक चली है, अनंत तक। तो इसमें कहा जाएगा कि x का मान ज्ञात कीजिए, या कह दिया जाएगा इसे सॉल्व करिए। तो देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा। हम लोग आज की क्लास सब ट्रिक से ही करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले ये 20 है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताया गया होगा कि इसको हम लोग दो गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो हमारा कैसे टूटेगा, चलिए देखते हैं। हम लोग इसके गुणनखंड को तोड़ते हैं, इसका अंतर 20 हो। तो ये हम लोगों ने तोड़ लिया, 5 चौको 20 हो गया। अब बताया गया होगा बड़ी वाली संख्या जो होती है हमारी वही इसका आंसर होती है। तो 5 भी हमारा आंसर हो गया। लेकिन किस तरह से, इधर मान लो हमारा था गुणनखंड था, तोड़ लिया, 2 में तोड़ लिया, क्यों तोड़ा पता नहीं। लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग 2 में तोड़ेंगे क्या, 2 में तोड़ो 63 को 2 में टूट ही नहीं सकता जिसके बीच का अंतर 1 हो और गुणा करने पर 63 मिल जाए। नहीं हो सकता कि अंतर 1 हो, गुणा करने पर हमें 63 मिल जाए। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको किस में तोड़ेंगे, 7 और 9 में तोड़ेंगे। तो हमारा अंतर 2 आ रहा है, लेकिन 7 9 से 63 हो रहा है। चलिए देखते हैं। तो हम लोग इसको, जैसे ये हमारा 63 है, इसको हम लोगों ने 9 और 7 में तोड़ लिया, लेकिन बीच का अंतर हमारा 2 आ रहा है, लेकिन ये 2 हमारा यहाँ पर है, 2 है। इसी तरह से यहाँ पर हमारा 1 लिखा हो या ना लिखा हो, 1 लिखा हो या ना लिखा हो, वो हमारा 1 होता है। 1 का अगर हम लोग किसी भी संख्या में गुणा करा देंगे तो वो हमारी संख्या वही रहती है। इस वजह से यहाँ पर कहा जाता है जहाँ प्लस प्लस में हो वहाँ पर अगर 1 ना भी दिखाई दे रहा हो ना भी लिखा हो तो हम लोग 2 इस तरह के गुणनखंड में तोड़ते हैं जिसके बीच का अंतर 1 हो, और उससे हम लोग जो बड़ी वाली संख्या आती प्लस वाली सीरीज में हम लोग वो रखते हैं। अगर यहीं पर 20 हमारा माइनस में इधर चल रहा होता तो हम लोग बड़ी वाली की जगह छोटी वाली संख्या लेते और हमारा 4 इसका आंसर होता। लेकिन इस जगह पर जहाँ हम लोग 63 देख रहे हैं, ये वाली भी हमारी सीरीज इन्फिनिटी तक चल रही है, लेकिन ये हमारा जो 63 है यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 63 है प्लस 2 है फिर 63 है। इसी तरह से ये भी अनंत तक गई हुई है। लेकिन जो हमारा 63 है इसको हम लोग तोड़ेंगे किसमें, अभी यहाँ पर हम लोगों ने 1 के अंतर में तोड़ा था कि इसके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो हमने यहाँ क्यों तोड़ा था, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ था, लिखा हुआ हो या ना वो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अगर किसी भी संख्या में हम लोग 1 से गुणा कराएंगे तो वो संख्या वही रहेगी। तो यहाँ पर 1 था या नहीं था, यहाँ पर 1 हम लोग लिख लेते हैं, 1 से गुणा करा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसको हम लोग 20 को हम लोग 2 गुणनखंड में तोड़ लेंगे। 20 हमारा आसानी से 4 और 5 में टूट जाएगा। तो जब ये 4 और 5 में टूट गया तो हम लोग देखते हैं प्लस वाली सीरीज चल रही है, तो हम लोग बड़ी वाली संख्या लेते हैं, तो हमारा 5 आंसर हो गया। इसी तरह जब हम लोग 63 की बारी आई तो 63 को तो हम लोग इस तरह से 2 गुणनखंड में तोड़ नहीं सकते थे, टूट ही नहीं रहा था। कितना भी सोचो 63 तो टूट ही नहीं सकता। फिर हम लोगों ने इसको 9 और 7 में तोड़ा, 9 7 63 हो जाता है। हाँ सही है, लेकिन इसके बीच के अंतर 2 है। तो अब 2 क्या है, 2 है तो क्या गलत हो गया, यहाँ 1 था तो सही था, यहाँ 2 है तो क्या गलत हो गया, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 लिखा हुआ है। 2 हमारा जो है ये अगर अंतर यहाँ पर आ रहा है तो हमारा ठीक है। इसके बीच का अंतर हमारा 2 होना चाहिए। इसको इस तरह से 63 को उस संख्या में तोड़ना था जिसके बीच का अंतर 2 हो। तो हमने 9 और 7 में तोड़ दिया, सही है। इसके बीच का अंतर भी हमारा 2 है, तो ठीक है। अब इसमें हमारी प्लस से सीरीज चल रही तो कौन सी संख्या हो जाएगी, अगर प्लस के हमारी चल रही तो हमारी 9 हो जाएगी। तो चलिए ये हमारा 9 जो था ये हमारे इसका आंसर हो गया, इसका आंसर 9 हो गया। बस इतने आसानी से था। इसको हमको जो संख्या यहाँ पर दी होती है अंडर रूट के बाहर, हमको इसको उसी संख्या में तोड़ना होता है। यहाँ पर 2 था तो इसको उस संख्या में तोड़ना था जिसके बीच का अंतर 2 हो। यहाँ पर अगर 3 होता तो हम लोग इसको उस संख्या में तोड़ते जिसमें इसका अंतर 3 हो। 4 होता तो हम लोग इसको उसमें तोड़ते जिसके बीच में इसका अंतर 4 हो। यहाँ पर 1 था, सिर्फ इस वजह से हम लोगों ने इसको 5 और 4 में तोड़ा था कि इसके बीच का अंतर 1 है, जो कि संख्या यहाँ पर हमारी है, इस वजह से ये तोड़ा था। अब कुछ लोग देखेंगे, चलिए ये वाला जैसे आ गया या ये वाला आ गया, तो अब हम लोग इसको किस तरह से करेंगे। अब सोचने वाली बात यार, 5 तोड़ो 2 में,
जिसके बीच का अंतर 1 हो। क्यों? अब यहाँ क्यों अंतर 1 हो भाई? यहाँ पर तो कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो यहाँ पर तो 1 1 ही हमारा हो जाएगा। लेकिन अब इसको यार 2.5 2.5 5 हो जाएगा फिर भी, लेकिन हमें बीच का अंतर 1 चाहिए। और प्लस वाली सीरीज चल रही है, इन्फिनिटी तक जा रही, तो किस तरह से करेंगे यार? 5 तो हमारा 2 में से टूट नहीं सकता है यार, तो अब क्या किया जाए? 5 अगर हमारा नहीं टूट सकता, प्लस वाली है तो 5 अगर नहीं टूट सकता तो छोड़ो, 5 छोड़ो, अगर प्लस वाली चल रही तो हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या आता है? 6 तो हमारा टूट जाता है ना 3 और 2 में, जिसके बीच का अंतर 1 होता है, और वही 1 यहाँ पर है। चलिए हम लोग 6 को लिख लेते हैं। 5 नहीं टूट रहा तो 5 से आगे बढ़ेंगे, हमारा आएगा 6 को हम लोग तोड़ते हैं 2 भागों में। 6 हमारा टूटे किसमें? 3 और 2 में। इसके बीच के जो हमारा अंतर 1 है वो हमारे यहाँ पर है, यहाँ है 1, तो ये हमारा इसमें टूट जाएगा। तो हमारा 6 आ गया ना ये, तो 6 को हम लोग तोड़ेंगे तो 3 और 2 के बीच में टूटेगा। तब यार इसका प्लस वाली सीरीज चल रही तो इसका आंसर कौन वाला लेंगे? अब कुछ लोग इसमें ये सोचेंगे कि ये हमारी प्लस वाली सीरीज चल रही तो इसका हम लोग आंसर 3 ले लेंगे, लेकिन 3 आंसर नहीं लेंगे, 3 हमारा गलत हो जाएगा। तो क्या 2 लेंगे? चलो अच्छा 2 ले लेते हैं। 2 लेने से क्या सही हो जाएगा? नहीं, फिर भी गलत हो जाएगा। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? जब 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, और ये हमारा इस तरह से 5 था और 5 5 था, और ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा। जो प्रक्रिया इनमें इनमें की है वही इसमें कर रहा है, लेकिन यार फिर गलत क्यों हो रहा है? 3 ले रहा है तो भी गलत हो रहा है, और अगर हम लोग 2 ले रहे हैं तो भी गलत हो रहा है। फिर किस तरह से करेंगे? ये हमारा 3 और 2 में टूटा, देखिए इधर पे 5 हमारा टूट नहीं रहा था, तो 5 से हम लोग आगे बढ़े, हमारी संख्या मिली 6 को तोड़ लिया हम लोगों ने 2 और 3 में, लेकिन आंसर ना तो हमारा 2 है और ना ही 3 है। तो फिर क्या होगा? तो इसको आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हमारा 6 को हम लोगों ने तोड़ा है, क्योंकि 5 नहीं टूट रहा था, 6 को तोड़ा है, लेकिन इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 एवं 3 के बीच। जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसका आंसर कुछ इसी तरह से मिलेगा। क्यों मिलेगा 2 एवं 3 के बीच? क्योंकि ये हमारा 5 टूट नहीं रहा, प्लस की सीरीज चल रही, तो हम लोगों को जाहिर सी बात है आगे की इसकी संख्या देखनी पड़ेगी। अगर यहीं पर हमारी माइनस की सीरीज होती तो हम लोग इसको पीछे की तरफ आते, 4 को देखते। देखिए कैसे, ये 6 हम लोगों ने देखा, चलिए इसको यहाँ रख लीजिए। ये प्लस की है तो हम लोगों ने 5 के बाद 6 की सीरीज देखी है। अगर यही प्लस की जगह ये हमारा माइनस माइनस लगा होता तो हम लोग 5 की जगह ना देखकर 4 देखते, 4 भी हमारा नहीं टूट रहा था, ऐसे में जिसमें 1 का अंतर हो। 3 को देखते, 3 भी नहीं टूट रहा, फिर 2 को देखते, 2 टूट रहा, तो फिर हम लोग इसको 1 और 2 में तोड़ते, तो फिर इसका आंसर हमारा आता 1 एवं 2 के बीच। ये था प्रक्रिया हमारी, कुछ इस तरह से होगा। तो इसका आंसर हमारा समझ में आ गया क्या होगा? ये प्लस में है हमारा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2 एवं 3 के बीच। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसी तरह से हम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर, अब ये वाला किस तरह से किया जाएगा। चलिए तो फिर हम लोग देखते हैं अब अपना ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें सबसे पहले हमारी एक समस्या देखते हैं, यार योगी यार ये सब इन्फिनिटी तक जा रहा था, ये नहीं जा रहा, ये यहीं तक सीमित है। चलिए तो फिर देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। ये भी जो जा रहा था इन्फिनिटी तक, ये भी, तो चलिए इसको हम लोग करने से पहले सबसे पहले देखते हैं इसको हम किस तरह से करेंगे। इसको सबसे पहले करने के लिए अगर ये इन्फिनिटी तक जाता तो इसका आंसर सीधे हमारा 5 हो जाता, लेकिन ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा, तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग इसको 5 को इसी तरह से रख लेंगे, इन्फिनिटी तक जाए या ना जाए। लेकिन अब हम लोग ये देखेंगे अंडर रूट कितनी बार आया, 1 2 3 4, लेकिन अंडर रूट को हम लोग 2 से गुणा कराते चलते हैं, 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये हम लोग इधर लिख देते हैं 16, और 16 के ऊपर घटा के लिख देते हैं 15। तो 5 की घात में जो हमारा 15/16 है, यही हमारा इसका आंसर आ गया। बस इतनी आसानी से आए। सबसे पहले देखते हैं किस तरह। सबसे पहले हम लोग जो संख्या अंदर दी हुई है इसको हम लोग निकाल के बाहर रख लेंगे, और जब ये संख्या हम लोग निकाल कर बाहर रख लेंगे, इसके बाद देखेंगे रूट कितनी बार है। रूट का हम लोग 2 से गुणा कराते चलेंगे, कैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और जो ये हमारा 16 है ये हम लोग इधर रखेंगे, और 16 से 1 घटा के उसके अंश में रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 15/16। ये हो जाएगा इसका आंसर हमारा। समझ में आ गया किस तरह से हुआ? अब चलिए देखते हैं, ये यदि m बराबर इतना दिया हो, इन्फिनिटी तक ये जा रहा है, और n बराबर ये हमारा इतना दिया हो, तो m माइनस n क्या होगा? अब सोचने वाली बात। अब यार इसमें भी लग रहा होगा यार ये 13 है, 13 तो ऐसे किसी में टूटेगा नहीं। 14 देखें, 15 देखें, 16 देखें, क्या देखें? तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे। कोई भी संख्या हो हमारी, देख रहे हो यहाँ पर जो डिफरेंस हो रहा था वही इसको तोड़ रहे थे, वही बीच के अंतर हो रहा था जो यहाँ पर लिखा हुआ, जो अंतर हो रहा था वही यहाँ पर लिखा हुआ था।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, 13 13 13 दिया हुआ है, 13 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा है। प्लस वाली संख्या में अगर हम लोग 13 को किसी भी संख्या में तोड़ते हैं, तो 13 को हम लोग क्या देखते, एक संख्या मान लो कोई भी x में तोड़ते तो ये भी x होती, ये भी x होती, लेकिन क्यों देख रहे हो ये लास्ट वाली संख्या एक छोटी है, ये वाली एक बड़ी है। क्यों बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर एक लिखा हुआ है, एक एक, इस वजह से ये हमारी लास्ट वाली छोटी है और ये वाली एक बड़ी है। तो ये वाली हमारी क्या बनेगी, x+1। और x+1 ये क्यों बनेगी, क्योंकि ये हमारी प्लस की है, तो हमारी आगे वाली संख्या बड़ी होती है। मेन चीज़ हमारी ये नहीं है आगे वाली बड़ी होगी पीछे वाली बड़ी होगी, लेकिन जो बड़ी संख्या होगी वही हमारी प्लस वाले में ली जाएगी। ये हम लोग प्लस वाली संख्या में हम लोग बड़ी वाली लेते हैं, तो ये हमारी x+1 हो गई। ये इस तरफ अगर हम लोग इस 13 को तोड़ेंगे तो ये हमारी किस में टूटेगी, 13 + x में ये टूटेगी और ये भी x होगा, लेकिन ये भी होगा, ये भी होगा, 13 में टूट रहा है, लेकिन ये माइनस क्या है तो इसमें क्या लिया जाएगा, इसमें हम लोग केवल x वाली लेंगे। अब हम लोगों को m-n करना है, तो m की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, x+1। तो x+1 ये हो गया, माइनस क्या हो गया हमारा, माइनस हो गया x। अब x से x कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। यही हमारा इसका आंसर हो गया, यही हमारा इसका आंसर हो गया 1। लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग, अब इतना लंबा हो गया, लेकिन एक हिसाब से कोई यार लंबा नहीं है, ये देखते ही हो जाएगा। अभी पहली बार देख रहे हो, पहली बार कर रहे हो तो इस वजह से लग रहा होगा, नहीं तो सीधे से देखना चाहिए था आपको। यहाँ पर 1 है, यही आंसर हो जाएगा इसका। यहीं पर आप देख के सोच सकते थे x+1 ये होगा, x होगा, ये x+1 होगा, x होगा, यहाँ पर x लिया जाएगा जो घटाया जाएगा, यहाँ पर x+1 होगा तो x से x कट जाएगा, 1 बच जाएगा। सीधा तो बस देखते ही क्वेश्चन हो जाता। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन कुछ उसी तरह से पिछले क्वेश्चन से मिलते जुलते, तो देखते हैं हम लोग पहला ही क्वेश्चन। पहला क्या, 6वां क्वेश्चन अपना, क्या हमारा 63 माइनस 2 रूट 63 माइनस 2 रूट 63 माइनस 2 रूट 63 माइनस इन्फिनिटी तक। तो चलिए इसको भी हम लोग उसी तरह से करेंगे। इसको भी हम लोग 7 और 9 में तोड़ेंगे। 9 7 63, इसके बीच का हमारा जो गैप है ये हमारे यहाँ है, ठीक है, बराबर हम लोगों ने तोड़ लिया, ठीक है। लेकिन अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कौन सी संख्या लेंगे, प्लस की चल रही, इतने क्वेश्चन बता डाले हमारी प्लस की चल रही, तो हमारी बड़ी वाली संख्या 9 इसका आंसर हो जाएगी। चलिए इसको देखते हैं, ये भी हमारी प्लस की चल रही है, ये 12 12 12 है। चलिए इसको किस में तोड़ेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब उनके बीच का अंतर 1 हो, तो हमारा सीधा दिख रहा है 4 और 3, 4 और 3 के बीच का अंतर भी हमारा 1 है, और इस तो हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, प्लस की चल रही है बड़ी वाली, तो हमारा चलिए इसका 4 ही जाइए, हमारा इसका आंसर हो गया बड़ी वाली संख्या। लेकिन अब वहीं पर ये देखिए हमारी 35 माइनस 2 रूट 3, 35 है, तो इसको हम लोग किस में तोड़ेंगे, 7 और 5 में, अंतर 2 हमारा यहाँ है, सही है। लेकिन अब ये हमारी माइनस की चल रही है, माइनस की चलने की वजह से हम लोग छोटी वाली संख्या लेंगे, जो छोटी वाली संख्या होगी वही हमारे इसका आंसर होगी। अगर ये हमारा प्लस में होता तो हमारा 7 आंसर होता, लेकिन ये हमारा माइनस में है, इस वजह से हमारा 5 आंसर हो रहा है। और यहीं पर हम लोग देखेंगे 3 3 3 हमारा इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो क्या होगा, सब कुछ नहीं, सीधा अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे हम अपना बाहर 3 निकाल के रखो, यही हमारा इसका आंसर है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, ये हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह लगे हुए हैं, प्लस माइनस में है, लेकिन यहाँ पर गुणा में था, इस वजह से हमारा सीधे 3 बार आ गया। लेकिन यहाँ प्लस माइनस में तो क्या होगा, 3 तो हमारा कोई टूटेगा नहीं, 3 है, 3 तो टूटेगा नहीं, लेकिन ये माइनस में है, तो इसका मतलब हम लोग पीछे आएंगे। 3 से पीछे हमारा क्या आता है, 2, और यहाँ अंतर कितना हो, 1 हो, तो 2 को हम लोग किस में तोड़ेंगे, 1 गुणा 2 में, 1 गुणा 2 में टूट जाएगा, हाँ ठीक है। लेकिन ये इसका आंसर क्या लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा कि 2 लिया जाएगा। लेकिन इसका आंसर हम लोग ना 1 ले सकते हैं और ना ही 2 ले सकते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, जब ना 1 होगा ना 2 होगा, तो इसका आंसर हमारा जो आता है ये वाली संख्या, तो इसका 1 और 2 में तोड़ेंगे तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 एवं 2 के बीच। इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा ऑप्शन, तुम्हें हिंदी से भी लिखा हुआ मिलेगा कि 1 एवं 2 के बीच। चलिए अब देखते हैं अगला। तो फिर ये जो हमारा 2 है, ये यार क्या हो, ये भी हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन इसमें भी हमारा कोई चिन्ह नहीं है, बीच में प्लस माइनस का कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का है, ये भी हमारा सीधे इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, इसका भी हमारा सीधे से 2 आंसर हो जाए। क्यों, क्योंकि यार यहाँ पर 3 जा रहा था, 3 को थोड़ा जाने देंगे, 3 को जाने देंगे तो फिर इसे भी जाने देंगे,
चलिए 3 चला गया तो इसको भी भेज देते हैं। चलिए बेटा तुम भी जाओ, इसका भी आंसर हमारा सीधे 2 हो जाएगा। अब बचा हमारा ये, अब इस पर भी हमें कुछ सोचना ही। पिछला क्वेश्चन जिस तरह से किया था वो भी यहीं पर लास्ट में ही लगा हुआ था, क्योंकि ये संख्या हमारी एक बड़ी हो रही थी, वो वाली एक छोटी हो रही थी। ये मान लो हमारी x+1 हो रही थी तो ये हमारी केवल x हो रही थी, लेकिन m और n के बीच में संबंध निकालना था, m-n निकालना, तो कुछ भी हो तो m-n करेंगे अगर तो ये हमारी कट जाए, केवल 1 बच रहा था। लेकिन हमें क्या निकालना है, m-n बराबर क्या आएगा, m-n बराबर अगर देखेंगे तो हमारा 1 आएगा। और वहीं पर अगर हम लोग संबंध की बात करें तो m-n-1 = 0, ये भी हमारा हो जाएगा। दोनों आंसर इसके हो जाएंगे, m-n बराबर 1 और m-n-1 = 0। जो भी ऑप्शन के हिसाब से वो अपना एडजस्ट कर लेना। चलिए ये भी हमारा क्वेश्चन यही हो गया। तो चलिए फिर बस आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।